हेलो दोस्तों, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि केवल सीबीएसई बोर्ड बेस्ड होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग पिछले 10 साल में जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा है ट्रिग्नो आईटीएफ के बारे में, आईटीएफ बेस्ड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला काम हम क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं इस चैप्टर्स को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे जिससे कि हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन सके। तो पहले है ग्राफ के बारे में। हमको देखना है कि ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को देख करके कैसे डोमेन फाइंड किया जाता है, कैसे रेंज फाइंड किया जाता है। पहले काम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। देखते हैं कैसे ग्राफ बनाया जाता है। अगर आपको ग्राफ बनाने आ गया तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सब आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करते हैं, ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला नाम हम साइन इनवर्स का लिखते हैं, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। फिर दूसरे नंबर पर अपना होगा y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। तीसरे नंबर पर अपना आने वाला है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x। आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ग्राफ आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x होगा। फिर अगले नंबर पर y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x होगा। फिर अगले नंबर पर y इक्वल्स टू सेक इनवर्स x होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, सिस्टमेटिक एकदम नाम लिख लिया 6 आईटीएफ का। फिर अब उसके बाद क्या करते हैं, हम 3 लाइन खींचते हैं सब में। ग्राफ बनाने का आसान तरीका, कैसे कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो पहला काम सब में क्या करना है, अपने को 3 लाइन हॉरिजॉन्टली खींचने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सब में बीच से एक लाइन खींचना है। अब यहां पर बात आएगा, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, और इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 0, इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू पाई। इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, और ये वाला होगा y इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर ये वाला देखेंगे तो y इक्वल्स टू 0, ये वाला होगा y इक्वल्स टू पाई। यहां पर अगर देखें तो y इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2, और ये वाला होगा y इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर यहां पर अगर देखें तो y इक्वल्स टू 0 होगा, ये वाला y इक्वल्स टू पाई होगा। अब आपको दिख गया होगा कि 3 ऐसे फंक्शन हैं जिनके रेंज को अगर हमको ग्राफ को देख करके बताना होगा कि रेंज क्या होगा, तो रेंज हमेशा हमारा y एक्सिस पर देखा जाता है y की वैल्यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि पहला, तीसरा और पांचवा का जो रेंज है वो सेम होगा। फिर दूसरा, चौथा और छठे का जो रेंज है वो सेम होगा। ठीक है, अब बीच में इस वाली लाइन का इक्वेशन भी लिख देते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 मिलता है, 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 का लाइन होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में 0 का होगा। फिर यहां पर पाई बाई 2 होगा, ये वाला आपका y इक्वल्स टू 0 होगा, और ये वाला आपका y इक्वल्स टू पाई बाई 2 होगा। ठीक है, अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है कुछ हद तरह से ऐसे बनता है, कॉस इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ऐसे बनता है, टेन इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ऐसे बनता है, कॉट इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ऐसे बनता है। कोसेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो आपके दिमाग में साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ आना चाहिए। तो साइन इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ हम बनाएंगे, ये वाला हो गया। अब यहां से हम लेके चलेंगे इधर, और यहां से लेके चलेंगे इधर, ना तो इस वाली लाइन को यहां पर टच करेगा और इस वाली लाइन को ये वाला भी ग्राफ नहीं टच करेगा। सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है
तो क्या करना है अपने को, कॉस इनवर्स एक्स का डॉटेड ग्राफ बनाना होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डॉटेड ग्राफ बनाएंगे। अब यहां पर टच करेगा तो इधर से इधर चला जाएगा, फिर ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वाला पॉइंट आपका होगा x इक्वल टू -1 और ये वाला होगा x इक्वल टू 1। यहां पर x इक्वल टू 1 होगा, ये वाला x इक्वल टू ये -1 और ये x इक्वल टू 1। और ये तो ग्राफ आपका x एक्सिस को पूरा कवर कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। सेम tan इनवर्स x की तरह ये भी है। फिर कोसेक इनवर्स x का हमने बताया कि ग्राफ हमने डॉटेड ग्राफ बनाया है, तो ये वाला x इक्वल टू -1 होगा और ये वाला x इक्वल टू 1 होगा। सेक इनवर्स x का हमने ग्राफ बनाया है कॉस इनवर्स का, तो x इक्वल टू -1 होगा और ये वाला x इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए हमारे लिए ग्राफ कितना आसान है, ग्राफ को हमें ग्राफ देख करके हम डोमेन रेंज कितना आसानी से बता सकते हैं। डोमेन अगर आपको ग्राफ को देख करके बताना होता है तो हम देखते हैं कि ग्राफ आपका x एक्सिस पर कितना कवर किया है। जैसे आपका y इक्वल टू 0 का लाइन है तो ये x एक्सिस है, तो इस पे ग्राफ आपका -1 से लेकर के कहां तक है, 1 तक। तो जो डोमेन होगा इसका, जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन होगा -1 से 1, -1 को भी टच किया है और 1 को भी टच किया है। रेंज के लिए देखें तो रेंज आपका ग्राफ y की मिनिमम वैल्यू -π/2 को टच किया है और मैक्सिमम वैल्यू π/2 को टच किया है। देख लिए कितना आसान है ग्राफ देख करके डोमेन रेंज बताना। फिर यहां पर भी अगर देखें कॉस इनवर्स x का, तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन अगर हमको देखना है तो आपका ये वाला x एक्सिस है, x एक्सिस है तो ग्राफ आपका x एक्सिस पर कितना कवर किया है, -1 से 1 तक। तो डोमेन कितना होगा अपना, -1 से 1 होगा, ठीक है। फिर रेंज अगर देखना होगा तो रेंज ग्राफ आपका y की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पाई। तो रेंज देखना होगा तो y की वैल्यू देखेंगे। सेम यहां पर अगर हमको डोमेन देखना होगा, डोमेन के लिए अगर देखें तो डोमेन आपका ये x एक्सिस है, x एक्सिस को ग्राफ पूरा कवर किया है, मतलब डोमेन कितना होने वाला है, रियल नंबर। रेंज अगर हम देखें तो रेंज y की वैल्यू -π/2 से π/2 है, लेकिन ये -π/2 को टच नहीं किया है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा, और π/2 को भी टच नहीं किया तो इसलिए ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। सेम यहां पर भी अगर हम देखें डोमेन और रेंज, डोमेन यहां पर भी आपका रियल नंबर है, रेंज 0 से पाई होगा, लेकिन y इक्वल टू 0 को ग्राफ टच नहीं किया और पाई को भी टच नहीं किया है, तो 0 से पाई होगा। कोसेक इनवर्स x का डोमेन अगर देखें तो कोसेक इनवर्स x का डोमेन अगर हमको देखना होगा तो माइनस इनफाइनाइट से आपका x एक्सिस पे किधर गया है, इधर गया है पीछे की तरफ, माइनस इनफाइनाइट से आके कहां पर ब्रेक हुआ, -1 पे। तो माइनस इनफाइनाइट पर ओपन और -1 को टच कर रहा है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज के लिए अगर देखें इसका तो y इक्वल टू -π/2 इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम π/2, लेकिन 0 को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो -π/2 पर क्लोज ब्रैकेट, π/2 पर भी क्लोज ब्रैकेट, लेकिन 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि 0 को ग्राफ टच नहीं कर रहा। फिर यहां पर भी सेम देखें डोमेन के लिए, अगर डोमेन हमने देखा तो कितना बनने वाला है आपका, जैसे हमने कोसेक इनवर्स x का देखा था सेम यहां पर भी होगा, तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज अगर देखा जाए तो रेंज इसका होगा 0 से पाई, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, लेकिन π/2 को टच नहीं कर रहा, तो π/2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखिए ग्राफ देख करके हमने डोमेन रेंज कितना आसानी से बता लिया।
ऐसे ही बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, जैसे देखना होगा कि ग्राफ आपका कौन से क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव होता है, कौन से मतलब एक्स की किस वैल्यू पर साइन इनवर्स एक्स आपका नेगेटिव होता है, किस वैल्यू पर आपका पॉजिटिव होता है। जैसे अगर हम देखें तो ये वाला y इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये y इक्वल टू 0 की लाइन है, x की वैल्यू -1 से 0 में आपका ग्राफ 0 से माइनस पाई बाई 2 से 0, माइनस पाई बाई 2 से 0 अगर देखा जाएगा तो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन इनवर्स एक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर यहां पर अगर देखें तो 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 एक्स की वैल्यू क्या लेना है हमको, पॉजिटिव लेना है, तो y आपका किस में मिल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव मिल रहा है। तो ऐसे ही सारी चीजें हम लोग देख के बता सकते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी ऐसे ही ग्राफ बनाना सीख लेंगे। ठीक है, यही है सेम चीज जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये वाला है अपना, ये है 0 से पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स, और ये वाला है अपना कोसेक इनवर्स एक्स, और ये वाला है छठा कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका टेबल बनाया गया है जिसमें फंक्शन है, उसके रिस्पेक्टिवली डोमेन और रेंज दिए गए हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर देखा जाए तो -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, रेंज होता है 0 से पाई, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, रेंज होता है -π/2 से π/2, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से पाई, कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर -1 to 1, जैसा हमने वो लिखा था सेम इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे अपने पास हमने रेंज लिखा था -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें बात सेम है। फिर रेंज इसका कितना होगा, -π/2 से π/2, एक्सक्लूड 0 मतलब 0 को निकाल देना अपने को। फिर सेक इनवर्स एक्स का अगर देखें तो डोमेन होगा रियल नंबर -1 to 1, रेंज होगा 0 से पाई। तो आपको दिख रहा होगा 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन में किसी ऐसे 3 लोगों का जो है रेंज सेम है, जैसे साइन इनवर्स एक्स हुआ, टेन इनवर्स एक्स हुआ और कोसेक इनवर्स एक्स हुआ, इन सब का रेंज आपका सेम दिखेगा। फिर कॉस इनवर्स हुआ, कॉट इनवर्स एक्स हुआ, सेक इनवर्स एक्स हुआ, इन सब का रेंज सेम दिखेगा। फिर ऐसे 6 फंक्शन में ऐसे 2 फंक्शन का डोमेन सेम होगा, जैसे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 है, कॉस इनवर्स एक्स का भी डोमेन -1 से 1 है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर तो कॉट इनवर्स एक्स का भी डोमेन रियल नंबर। फिर अपना कोसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन r -1 to 1 है, तो सेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन r -1 to 1 है। तो आपके लिए आसान है याद करना, और ग्राफ अगर आपको याद है अच्छे से, ग्राफ अगर आप आसानी से बना ले रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ग्राफ आपको अच्छे से बनाने आना चाहिए। अब आगे आता है प्रॉपर्टीज। आईटीएफ का क्वेश्चन अगर आपको लगाना है एकदम आसानी तरीके से, तो आपको जितने भी इसके प्रॉपर्टीज दिए गए होंगे वो एकदम याद होना चाहिए। जैसे यहां पर अगर देखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, हम अगर देखें तो हम इनको एक काम करते हैं, इस y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बोल सकते हैं। बात आएगा कि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब x बनेगा, जब डोमेन मतलब ये वाला x की वैल्यू जो होगी -π/2 से π/2 के बीच में होगी। जिस दिन ये x की वैल्यू -π/2 से π/2 होगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स x बन जाएगा। फिर यहां पर अगर देखें तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कब x बनेगा, मतलब इसकी x कब बोला जाएगा इसको, जब x आपका 0 से पाई होगा। ठीक है, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स को कब x बोला जाएगा, जब -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये वाला x आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा तो टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, आपका x बनेगा। ठीक है, फिर यहां पर अगर देखें तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कब बनेगा, x जब x आपका 0 से पाई के बीच में लाइज करेगा।
सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स कब एक्स बनने वाला है, जब एक्स आपका ये वाला एक्स आपका बिलोंग करेगा 0 से पाई और π/2 नहीं होना है। फिर यहाँ पर अगर देखें y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स कब x बनेगा, जब x आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा और 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो आप आसानी से ITF का क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है साइन इनवर्स ऑफ 1/x को हम कब कोसेक इनवर्स x बोल सकते हैं। हम तब बोलेंगे जब आपका x मतलब ये जो डोमेन है साइन इनवर्स 1/x का जो डोमेन है r माइनस -1 to 1 होगा। ठीक है, जब डोमेन r -1 to 1 होगा तब हम साइन इनवर्स 1/x को हम कोसेक इनवर्स x बोल सकते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स 1/x को हम सेक इनवर्स x कब बोलेंगे, जब आपका r -1 to 1 होगा। ठीक है, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं ताकि छोटा दिखे आपको। फिर tan इनवर्स 1/x की दो वैल्यू देखी है, एक cot इनवर्स x और एक -π प्लस cot इनवर्स x। tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x तब बोलेंगे जब ये वाला x आपका पॉजिटिव होगा, मतलब हम tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x बोलेंगे जब आपका x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। ठीक है, फिर हम 1/x है, फिर tan इनवर्स 1/x को हम -π प्लस cot इनवर्स x तब लिखेंगे जब अपना x नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अगर याद हैं तो ITF का क्वेश्चन एकदम आसानी से लगने वाला है। अगला देखें साइन ऑफ साइन इनवर्स x। बात आएगा इसको हम जैसे यहां पर आपको दिख रहा है इसको हम तुरंत y माने। अगर आपने देखा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या बन गया आपका, ये वाला केवल वैल्यू लिखा जा रहा है। जब कब लिखा जाएगा, जब x आपका -1 से 1 के बीच में होगा। मतलब ये जो x यहां पर बैठा है इसकी वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो आप साइन ऑफ साइन इनवर्स x को x लिख सकते हैं। अगले नंबर पर है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। बात आएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x को आप x कब लिखेंगे, जब x आपका -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, फिर tan ऑफ tan इनवर्स x को आप x कब लिखेंगे, जब आपका x रियल नंबर होगा तब। ठीक है, सेम यहां पर भी होगा cot इनवर्स x के लिए भी। सेक ऑफ सेक इनवर्स x बराबर x तब लिखेंगे जब आपका x r -1 to 1 होगा। सेम कोसेक इनवर्स x के लिए भी यही होने वाला है। अगला देखते हैं। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कब होगा, जब x आपका -1 से 1 के बीच में होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जैसे यहां पर आपको दे दिया साइन इनवर्स x और यहां पर कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2 है, तो बात आएगा कि कब π/2 होगा, जब आपका ये दोनों x और y दोनों बराबर होंगे। या आप ऐसे कह सकते हैं ये वाला आपका जो बैठा है x बराबर होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आपका सम π/2 देगा। सेम यहां पर भी होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होगा तो π/2 होगा। ये सारे x की वैल्यू पर पॉसिबल है। यहां पर अगर देखें सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कब होगा, जब r -1 to 1 होगा। ध्यान रहे जो x है यहां पर भी x होना चाहिए, यहां पर x है तो यहां पर भी x होगा, यहां पर x है तो यहां पर भी x होगा, तभी आपका π/2 मिलेगा। ठीक है, आगे ऑड और इवन बेस्ड फंक्शन है ये। जैसे हम ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं कि कौन फंक्शन आपका ऑड है, कौन सा फंक्शन आपका इवन है। खैर यहां पर देखें साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू आप माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं जब आपका साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 में हो। फिर कॉस इनवर्स -x को आप पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे जब x की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में होगा। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे जब आपका x की वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा होगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं।
सेम यहां पर भी है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आप पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे। अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू रियल -1 to 1, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1 यूनियन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज है, समझ लेंगे। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स को आप माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं जब आपका मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। तो ये सब टॉपिक है आपको आईटीएफ के। अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छे ढंग से तैयार है तो आप आईटीएफ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम के दौरान आप आसानी से एकदम लगा सकते हैं। तो ये सब टॉपिक आपको तैयार करना होगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन फटाफट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है अपना साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, जो भी होगा देखा जाएगा। पहला काम अपने को क्या है, जैसे आपको दिखा साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 अगर आपको दिखा, आप पहला काम क्या करेंगे, आप इसको तुरंत थीटा एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? थीटा एज्यूम करेंगे। क्यों थीटा एज्यूम करेंगे? क्योंकि कोई भी आईटीएफ होता है वो एंगल होता है, और हम जानते हैं थीटा हम लोग एंगल से रिप्रेजेंट करते, एंगल्स को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने साइन इनवर्स 1/2 को हमने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। अब क्या करना अपने को, हम जान रहे हैं ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 होगा। साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा है। तो आपको अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो आपने साइन इनवर्स एक्स को क्या थीटा एज्यूम किया है, थीटा बराबर भी तब आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा। अब देखना यहां है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब आएगा, क्योंकि हम तो जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो रियल नंबर में ऐसे कई थीटा की वैल्यू होगी जहां पर 1/2 देगा साइन आपका। तो अपने को अब यहां पर फिक्स हो गया केवल -π/2 से π/2 के बीच में ही सोचना है कि थीटा हम -π/2 से π/2 के बीच में क्या सोचें कि साइन आपका 1/2 देगा। ठीक है, तो -π/2 से π/2 के बीच में आपका थीटा π/6 होता है। तो थीटा इक्वल्स टू अगर आपने π/6 रखा तो क्या बनने वाला है, साइन π/6 बराबर 1/2 होता है। अब क्या करेंगे हम, थीटा बराबर π/6 आ गया, हम यहां पर रख लेते हैं। तो साइन π/3 प्लस π/6 आप एलसीएम लेंगे तो 6π, सॉरी नीचे एलसीएम आएगा 6, 2π प्लस पाई साइन, एकदम आप स्टेप वाइज लिखेंगे एग्जाम में, साइन 3π डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपका π/2 आएगा, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ fx इज इक्वल टू मॉड cos x देन f ऑफ 3π/4। अब अगर हम देखें इस क्वेश्चन के लिए तो पहला काम आपका fx इज इक्वल टू मॉड cos x दिया है और बोला है कि आपको x के स्थान पे 3π/4 रखना है, तो मॉड cos x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए 3π/4 जो है वो कितना है, जैसे x की क्या वैल्यू है 3π/4, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है 3π/4। तो 3π/4 का मतलब होता है आपका 135, और 135 आपका बिलोंग करेगा π/2 से पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। अब π/2 से पाई के बीच में मतलब x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपका x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सॉरी cos x के लिए बात किया जाएगा। अब
x आपका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देता है, नेगेटिव देता है, तो हम इसको लिखेंगे fx इक्वल्स टू cos x आपका नेगेटिव होगा, तो मॉड माइनस के साथ खुलने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा अपना माइनस cos x। अब अपने को रखना है x के स्थान पे 3π/4, तो हम इसको लिखेंगे माइनस cos 3π/4। अब इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, माइनस cos, इसको लिखें माइनस पाई माइनस π/4। cos पाई माइनस थीटा कितना होने वाला है, पाई आपका किधर मिलता है, लेफ्ट साइड मिलता है, उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कराएंगे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का घर होता है तो ये नेगेटिव होगा, और हॉरिजॉन्टल पर मिल रहा है तो नो चेंज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चेंजिंग नहीं होगा तो cos π/4, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सेकेंड का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका ऑप्शन, अच्छा ठीक है, आपको दिया गया है assertion region types, two statements are given, one labeled assertion A and the other labeled region R, select the correct answer from the codes A, B, C and D as given below। assertion में क्या दिया गया है, all trigonometric function have their inverses over their respective domain। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो अगर हम समझें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं अपने, सब क्या होने वाले हैं, मतलब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अगर सब पीरियोडिक फंक्शन हैं तो पूरे डोमेन में अगर देखा जाए, जो डोमेन होता है उनका, उस डोमेन में वो क्या होते हैं आपके पीरियोडिक होते हैं, और पीरियोडिक फंक्शन का कभी भी इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, वो केवल रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही फाइंड होता है, उस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जिसमें वो 1 1 और ऑनटो बने। ठीक है, तो मतलब असर्शन जो है वो आपका गलत है। फिर रीजन के लिए बात करें तो द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट फॉर सम x बिलोंग्स टू रियल। अगर हम इसके लिए बोले तो द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स x आपका x की कुछ वैल्यू पर ही क्या करता है, द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x एग्जिस्ट। अब यहां पर देखें तो ये वाला जो है रीजन R वो तो ट्रू है, क्योंकि इसका डोमेन आपका tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, तो ये बोला गया, मतलब असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बोथ असर्शन A एंड रीजन R आर ट्रू, मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। बोथ असर्शन A एंड रीजन R आर ट्रू, ये भी नहीं है। असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स, ये भी गलत है। असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो तीसरे वाले का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13π/5। अब ये दिखा आपको तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x अगर रहा होता तो हम इसको तुरंत x लिख देते। ठीक है, अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन x रहा होता तो हम उसको तुरंत x लिख देते हैं, और x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं है, अपने को क्या करना है, हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको बुलाएं cos 13π/5, इसको हम लोग लिखें तो cos पाई माइनस या 2π माइनस 2π प्लस 3π/5। अगर देखें तो एलसीएम लेंगे तो आपका 10π प्लस 3π कितना बनेगा, 13π/5। ठीक है, अब cos 2π प्लस 3π/5, मतलब अगर हम ये देखें तो आपको मिलने वाला है cos 2π प्लस थीटा। cos 2π प्लस थीटा अगर देखें तो आपका 2π राइट साइड मिलता है, हॉरिजॉन्टल पर मिलता है, उसमें कुछ भी ऐड अगर आपने किया तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो cos अपने ही घर में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पर मिल रहा है, तो न तो साइन में चेंजिंग होगा और ना ही cos में परिवर्तन होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, cos थीटा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या बनने वाला है, cos 3π/5। अब अगला काम अपने को क्या करना है कि
ये तो कॉस में ही कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमने बोला है कि अगर ऐसा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता तो हम लोग उसको एक्स बोल देते। तो क्या करना है, हम इसको 3π/5 को हम लोग लिखेंगे π/2 प्लस एक्स के फॉर्म में। अगर हम 3π/5 को π/2 प्लस एक्स बोल देंगे तो आपका cos π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा, आंसर बदल जाएगा। अब यहां पर अगर हमने देखा तो इस π/2 को उस तरफ भेजा तो x इज इक्वल टू 3π/5 माइनस π/2, एलसीएम लेंगे तो अपना 10 आने वाला है एलसीएम में, फिर 6π माइनस 5π, ओवरऑल आंसर होगा आपका π/10। ठीक है, तो x के स्थान पे आपका कितना होने वाला है π/10। तो आप इसको लिखेंगे क्या, cos 3π/5 के स्थान पे π/2 प्लस π/10। अब π/2 आपका वर्टिकल पर मिलता है ऊपर साइड में, तो cos π/2 प्लस थीटा क्या बनेगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन π/10। अब इसकी वैल्यू ये था और इसके स्थान पे ये, मतलब ये था, हम इसके स्थान पे लिख देते हैं। तो यहां पर आपका लगेगा कितना, साइन इनवर्स। ठीक है, अब पहला काम हम देखे थे अभी, साइन इनवर्स ऑफ, इसको अगर हमने पूरे को x एज्यूम किया तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नजर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नजर आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस साइन इनवर्स साइन π/10। अब अगर हमने इसको देखा तो ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, केवल और केवल माइनस π/10 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स माइनस √3। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब अगर देखा जाए तो हमारा जो रेंज है और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन उसी में हम लोग केवल देखते हैं, उसके आगे पीछे हमको नहीं जाना है। जैसे अपना है कॉट इनवर्स माइनस √3 है। ठीक है, पहला काम क्या करना है, हमने देखा है कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिखे थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो हम इसको भी ऐसा ही लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होगा। अब कॉट इनवर्स √3 हुआ तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ, जैसे कॉट इनवर्स √3 है, तो हमने बोला ना कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा, एंगल होगा, तो इसको हमने थीटा नाम दे दिया, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आएगा। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 आया, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम थीटा के स्थान पे क्या क्या रखेंगे कि कॉट आपका √3 देगा, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि कॉट इनवर्स √3 को जैसे थीटा माना है, तो कॉट इनवर्स x का जो रेंज होता है वो कितना होता है, 0 से पाई होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। कॉट इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, तो थीटा कॉट इनवर्स x को हमने माना है तो ये भी 0 से पाई होगा। अब थीटा हम यहाँ पर 0 से पाई के बीच में ही केवल सोचेंगे कि कॉट आपका 0 से पाई के बीच में कब √3 देता है, तो 0 से पाई के बीच में आपका थीटा जब क्या रहेगा, पाई जब 6 रहेगा तो आपका कितना होने वाला है, √3। तो यहां पर हम थीटा इक्वल टू π/6 लिख लिए, और हमने इसको थीटा एज्यूम किया है तो पाई माइनस π/6 एलसीएम लेंगे तो आपका आंसर आएगा 5π/6। तो आपका 5 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स लैम्डा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 लैम्डा इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा। मतलब बोला गया है कि अगर ये इसके बराबर है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहला बात
कि अगर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है तो आप इसको ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y। लेकिन बात आएगा कि हम इसको कब लिखेंगे, जब आपका x और y का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, x इंटू वाई का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है, ये वाला फार्मूला इसने अप्लाइड किया है। जब अप्लाई किया है तो क्या कंडीशन बनेगा, x के स्थान पे अपना 3 है और लैम्डा के स्थान पे, मतलब x y के स्थान पे आपका लैम्डा है, तो 3 इंटू लैम्डा आपका लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये वाला फार्मूला आपका लगेगा। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो लैम्डा लेस देन 1/3 होगा। तो लैम्डा अगर लेस देन 1/3 है तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 3π/5। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, tan इनवर्स tan x। ये तब x होता है जब आपका x -π/2 से π/2 के बीच में होता है, ठीक है। अब क्या ये 3π/5 आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, तो सिंपल सी बात है नहीं है। तो अब क्या करना होगा, आप 3π/5 को आप π/2 माइनस थीटा या प्लस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें भी आपको नॉर्मल मतलब आसान दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस थीटा पहले लेके चलते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू अगर हमने देखा तो यहाँ पर दिखेगा 3π/5 माइनस π/2, तो एलसीएम लेंगे 10 आएगा। यहाँ पर बनने वाला है 6π माइनस 5π, तो कितना बनेगा आपका π/10 बन जाएगा। तो π/10 जो कि π/2 से पीछे चला जा रहा है, मतलब इसमें लाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस थीटा एज्यूम करेंगे, ठीक है। या तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हम इसको लिख लेते हैं tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई माइनस 2π/5, ऐसा भी हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब tan पाई माइनस थीटा कितना होता है आपका, tan पाई माइनस थीटा, पाई आपका लेफ्ट साइड हॉरिजॉन्टल पर मिलता है और उसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट कराएंगे आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल पर जाता है तो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा, लेकिन सेकेंड में जा रहा है तो आपका माइनस साइन लग जाएगा। यहां पर आप लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan 2π/5। अब ये माइनस आपको ये क्या दिख रहा है, tan इनवर्स माइनस x दिख रहा है। इसको अगर हमने पूरे को x एज्यूम किया तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स x बन जाएगा, मतलब ये वाला माइनस आपका बाहर जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स tan 2π/5। अब देख रहे हैं कि tan इनवर्स आप tan 2π/5 है, जो कि आपका -π/2 से π/2 के बीच में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो आंसर होगा अपना -2π/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The range of the principal value branch of the function y equals to sec inverse x। ये तो एकदम आसान है, हमने अभी ग्राफ देखा था, ग्राफ देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि sec इनवर्स x का अगर ग्राफ बनाना है तो पहला काम आपको 3 लाइन खींचना चाहिए, फिर इसका जो y की मिनिमम वैल्यू होती है 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो पाई होती है, और बीच में y इक्वल्स टू π/2 मिलता है। sec इनवर्स x का ग्राफ बनाना है तो cos इनवर्स x का डॉटेड ग्राफ बनाना होगा, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा।
तो क्या बताना है अपने को, रेंज बताना है। रेंज बताना है तो बस सिंपल सी बात है, 0 से पाई होगा, लेकिन पाई बाय 2 को ग्राफ अगर आपने देखा तो टच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन 0 से पाई, 0 को भी टच कर रहा है और पाई को भी टच कर रहा है, लेकिन पाई बाय 2 को नहीं टच कर रहा है। हालांकि हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है, फिर भी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला काम आपको दिख रहा है कॉस इनवर्स -x की तरह दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे। अगर पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, आप क्या करें, इसको थीटा एज्यूम करें, कॉस इनवर्स 1/2 थीटा हो गया। हालांकि सोल्यूशन नहीं लिखना है तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स 1/2 कब देता है आपका, तो पाई बाई 3 पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई बाई 3। तो ये वाला आंसर अपना 2 पाई बाई 3 होगा। अगला क्वेश्चन, राइट द वैल्यूज ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहां पर देखें, पहला काम अगर हमने देखा तो यहां पर कॉस इनवर्स -1/2 को हमको क्या करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखना होगा। इसको थीटा एज्यूम करना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 होगा। तो कॉस इनवर्स x का रेंज लिख लें, कितना होगा, 0 से पाई। यहां से अगर देखा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका 1/2 होगा। अब बात आएगा कि थीटा के किस वैल्यू पर आपका कॉस 1/2 होता है, तो अगर रियल नंबर में देखेंगे तो कई ऐसे वैल्यू मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कॉस इनवर्स x को हमने थीटा माना है, तो थीटा आपका 0 से पाई के बीच में ही केवल सोचना है। तो 0 से पाई के बीच में आपका थीटा पाई बाई 6 होगा। तो यहां पर कितना होने वाला है आपका, पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6, पिछला वाला क्वेश्चन था, सॉरी पाई बाई 6 नहीं, पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स 1/2, तो हम 2 को छोड़ के पहले इसको पकड़ते हैं, तो इसको थीटा एज्यूम कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर पढ़ने में आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बात आएगा कि अब थीटा के किस वैल्यू पर साइन आपको 1/2 देगा, तो रियल नंबर में अगर देखेंगे तो कई ऐसे वैल्यूज होंगे जहां पर साइन आपको 1/2 देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x, क्योंकि फंक्शन आपका साइन इनवर्स का है, तो साइन इनवर्स x का फंक्शन जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो साइन इनवर्स आपने किसको माना है, थीटा को, तो थीटा भी आपका बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब थीटा यहाँ पर केवल -π/2 से π/2 के बीच में सोचना है कि कब साइन आपका 1/2 देगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपका π/6 होगा। तो आपने इसको थीटा माना है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आपका π/3 होगा। तो यहां पर आपने लगाया, इसकी वैल्यू 2 π/3, इसकी वैल्यू π/3, 2 π/3 प्लस π/3, ओवरऑल आंसर आपका पाई आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन -π/2। पहला काम हम इसी को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ये साइन -π/2 है, तो आप इसको माइनस साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आंसर -1 होगा। आप यहां पर लगा दिए tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 को आप लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, कितनी होती है भाई, तो -π/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट द डोमेन एंड रेंज। भाई हमने शुरुआत में ही ग्राफ बना दिया है,
इसका आप लिखेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इवेल्युएट कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -7π/3। अब चलिए इसको देखते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस -7π/3 है। अब इसको अगर हमको देखना हो तो पहला काम हम लोग कॉस इनवर्स, इसमें से देखें तो ये माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको लिखिए कॉस 7π/3। अब सोचिए इसको क्या लिखें, आपको तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब हाँ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से पाई होनी चाहिए। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स हो रहा है तो x अगर 0 से पाई में होगा तो cos इनवर्स ऑफ cos x देगा। अब इसको 7π/3 को अगर देखा जाए तो वो 0 से पाई में लाइज नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। cos 7π/3 को अगर देखें तो 2π + π/3 लिखा जा सकता है। अब 2π कहाँ मिल रहा है अपने को, 2π अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल पर मिलता है राइट साइड। अगर हॉरिजॉन्टल पर राइट साइड मिलता है, उसमें कुछ भी ऐड किया जाएगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। एक सेकेंड, ऐड किया जाएगा तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, सब लोग पॉजिटिव होते हैं, और चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा तो क्या होगा आपका cos π/3, और इस पे हम लगा देते हैं cos इनवर्स। अब π/3 अगर देखें तो 0 से पाई के बीच में लाइज कर रहा है, तो आंसर इसका होगा π/3। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई सेक इनवर्स 1/2x² - 1। x लाइज इन बिटवीन 0 to 1/√2। अब यहां पर अगर देखें तो सेक इनवर्स आपको क्या दिख रहा है, पहले यहां पर सेक इनवर्स है तो ये वाला किसी न किसी तरह कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए इसको। अगर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो इसको देखिए, आप यहां पर x को आप साइन थीटा एज्यूम कर लें। ठीक है, अगर आपने x बराबर साइन नहीं cos थीटा, अगर आपने cos थीटा एज्यूम किया तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 पढ़ने में आएगा, और इसको आप 1/cos 2 थीटा बोल देंगे, और cos 2 थीटा बोलते ही ये बन जाएगा आपका sec 2 थीटा। ठीक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो sec 2 थीटा होगी, तो इसको लिखेंगे sec इनवर्स sec 2 थीटा। अब इसको हमने क्या बोल दिया, 2 थीटा। अब बात आएगा थीटा क्या मिलेगा आपको, थीटा बराबर हो जाएगा यहां से cos इनवर्स x, यहां पर लगा देंगे 2 cos इनवर्स x। ठीक है, क्वेश्चन आसान है सारे, एक भी कठिन नहीं है। बस अगर आपको प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। प्रूव दैट 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3 है। मतलब कि हमको साइन इनवर्स से साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो LHS वाला क्वेश्चन है, मतलब प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, LHS उठाते हैं। आपको दिख रहा है 9/4 दोनों में कॉमन है, तो हम 9/4 कॉमन कर लेते हैं। π/4 माइनस π/4 नहीं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 होगा। अब एक हमने अभी प्रॉपर्टी कुछ देर पहले पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो आप चाहें तो यहां पर बोल सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कॉस इनवर्स 1/3 लगा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब तो ये आ गया, लेकिन अपने को क्या करना है, कॉस में नहीं ले आना है, साइन इनवर्स में ही ले आना है। तो करना क्या होगा कि इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/3 होगा।
अब हमको साइन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर हमने देखा तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 1/9 होगा, तो ये पढ़ने में आएगा 8/3, तो इसको लिखेंगे 2√2 डिवाइड बाई 3। तो थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू अपना होगा साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। तो साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, आपने इसके स्थान पे लगाना है, तो आंसर होगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 डिवाइड बाई 3। ठीक है, प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कॉस इनवर्स x। आपको क्या करना है, इसके बराबर ये प्रूव करना है। तो ये भी आसान है, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ाई किया है तो ITF भी आपके लिए आसान बन जाता है। तो यहाँ पर आप x इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम करें। अगर आपने x इक्वल टू कॉस थीटा एज्यूम किया तो पढ़ने में आएगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पढ़ने में आएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2 थीटा का, यहाँ से हट जाएगा तो 2 थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स पढ़ने में आएगा, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x सच दैट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। अब क्वेश्चन दिया गया है, हमको x की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं, जैसे साइन y एज्यूम कर लिया, क्योंकि साइन में ही है तो हम साइन में ही कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हमने साइन y एज्यूम किया। ये पढ़ने में आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, तो यहाँ पर -2 साइन इनवर्स साइन y होगा, और इक्वल्स टू यहाँ पर अगर देखें तो π/2 होगा। फिर पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y, ये वाला तो आपको देगा -2y इक्वल्स टू π/2। इस -2y को उस तरफ भेजें तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन y π/2 प्लस 2y होगा, सॉरी 2y। अब इस साइन इनवर्स को उस तरफ भेजें तो 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू साइन π/2 प्लस 2y पढ़ने में आएगा। ठीक है, अब अगर साइन π/2 प्लस 2y पढ़ने में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा, तो इसको आप लिखेंगे 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू कॉस 2y। अब कॉस 2y आ गया, इधर साइन में है, इसको आप कॉस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन रूट में जाएगा, लेकिन आप इसको आसानी से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला एज्यूम कर लें, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 माइनस साइन y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y होगा। सारी पार्टी एक तरफ भेज देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने में आएगा 2 साइन स्क्वायर y माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से साइन y कॉमन कर सकते हैं, तो पढ़ने में आएगा 2 साइन y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो
साइन y इक्वल्स टू 0 और साइन y इक्वल्स टू 1/2। आपने साइन y किसको माना है? x को, तो x की वैल्यू 0 और 1/2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17। आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स से tan इनवर्स में ही जाना है, तो करना क्या होगा? आप पहला काम फॉर्मूला लिखें 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वाला पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिखें tan इनवर्स 2 into 1/2 1 माइनस 1/4 होगा। ठीक है, ये वाला इससे कट जाएगा तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/3 tan इनवर्स। मतलब आप इसके स्थान पे लगा सकते हैं tan इनवर्स 4/3। पहले एक बार चेक कर लें, हाँ ठीक है। फिर प्लस tan इनवर्स 1/7। आप इन दोनों का, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो श्योर है कि एक्स वाई आपका मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 देगा। अगर 1 देगा तो आप फार्मूला लगाएंगे कितना? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इक्वल टू, आपको पढ़ने में आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आप x और y के स्थान में पुट करें तो tan इनवर्स x के स्थान पे आपको लगाना है 4/3 प्लस y के स्थान पे आपको लगाना है 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। एलसीएम लेंगे तो पढ़ने में आएगा अपना tan इनवर्स 28 प्लस 3 डिवाइड बाई 21 डिवाइड बाई यहाँ से 21 माइनस 4 डिवाइड बाई 21। ये वाला इससे कट जाएगा, ऊपर 31 नीचे 17। ये पढ़ने में आएगा tan इनवर्स 31 डिवाइड बाई 17। ठीक है, प्रूव हो गया RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज बिलोंग्स टू 0 to 1। चलिए देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, RHS वाला पकड़ते हैं। RHS वाला पकड़ने से हमारे लिए क्या आसान हो जाएगा कि हमको दिख रहा है यहाँ पर cos इनवर्स है, तो ये वाला आसानी से आपका cos में कन्वर्ट होने वाला है। कैसे? आपको पता होगा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका cos 2 थीटा बनता है। ठीक है, तो ही आप x के स्थान पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका cos 2 थीटा से cos c वाला कुछ न कुछ आसान बनेगा। जैसे लिख लेते हैं 1/2 cos इनवर्स, आप यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। आपको फार्मूला खुद ब खुद दिखने लगेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपने देखा अब ये वाला फॉर्मूला किसका बन गया? हम लोग जानते हैं cos 2 थीटा का, तो 1/2 ये होगा आपका cos इनवर्स, यहां पर आप लिखेंगे cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां से देखें तो 1/2 इंटू 2 थीटा, तो थीटा मिलेगा और थीटा यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू होगा कितना? थीटा फाइंड करने से पहले ये रूट एक्स होगा तो tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख लेते हैं tan इनवर्स रूट एक्स। आ भी गया LHS। सारा क्वेश्चन आसान है, बस आपको
ध्यान से देखना है और सॉल्व भी करना है। ये नहीं कि पहले सर का वीडियो देख लें फिर उसके बाद हम सॉल्व करें, पहले आप खुद से सॉल्व करें, जब ना आए तो आप वीडियो देखें, ठीक है। चलिए 21 वाला है क्वेश्चन कि प्रूव दैट cos इनवर्स 12 डिवाइड बाई 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 डिवाइड बाई 65। इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कभी भी दो ITF का सम करके आंसर लाना हो तो आप पहला काम क्या करें, इसको tan इनवर्स में tan के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उससे हमारे लिए आसान बन जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, इस पे कन्वर्ट करते हैं, तो जैसे हम क्या करें, cos इनवर्स 12 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू हमने अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ से आपका पढ़ने में आएगा cos अल्फा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13। हमको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होता है आपका cos अल्फा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये वाला सबको पता होता है 5 आने वाला, ठीक है। तो यहां से अगर आपने tan अल्फा की वैल्यू फाइंड किया तो tan अल्फा बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 5/12 होगा। आप इसको भी कन्वर्ट कर लें, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को आप बीटा एज्यूम करें तो पढ़ने में आएगा साइन बीटा इक्वल्स टू 3/5। यहाँ से फिर से ट्रायंगल बनाए, साइन बीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5, 25 में से 9 जाएगा 16, ये वाला आपका बेस ऐसा मतलब बेस आपका 4 आने वाला। तो tan बीटा की वैल्यू अगर देखें तो 3/4 आएगा। तो यहां से अगर बीटा की वैल्यू निकाला तो tan इनवर्स 3/4। अब हम यहाँ पर इसको अल्फा नाम दिए थे, अल्फा निकाल लिए tan के फॉर्म में, बीटा नाम दिए थे, बीटा भी निकाल लिए tan के फॉर्म में। अब रख लेते हैं तो बनेगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब देखेंगे तो x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x इंटू वाई लेस देन 1 आएगा। तो आप फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। एलसीएम लेंगे तो नीचे आपका आएगा 4, 12, 4 मतलब 12 ही आने वाला, ठीक है। ये कितना था भाई 3/4, तो 12 5 प्लस 9 डिवाइड बाई यहाँ से 48 माइनस 15 डिवाइड बाई 48। ये कटेगा 4 टाइम्स, ऊपर जाएगा 4, ठीक है। ये 14 इंटू 4 56, और ये वाला आपका 33। ये tan इनवर्स 56 डिवाइड बाई 33 है। अब क्या करेंगे, इस tan इनवर्स से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए फिर से इसको कुछ नाम दे देंगे, जैसे यहां पर देख लेते हैं tan इनवर्स 56 डिवाइड बाई 33 को हमने थीटा नाम दिया। यहाँ से आपका tan थीटा इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई 33, ये होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस होता है, ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर आपका 56 और बेस होगा आपका 33।
तो सिंपल सी बात है, आप जब इनका स्क्वायर करेंगे तो आपका 65 आएगा। बस अब आसानी से बना सकते हैं कि साइन थीटा कितना होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 56 और हाइपोटेन्यूज कितना 65। तो आप आ गया। या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने अल्फा नाम दिया, इसको आपने बीटा नाम दिया, तो आपको हम ये दिखा दे रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पे आप साइन अप्लाई कर लें, साइन अल्फा प्लस बीटा, और वहां से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो भी ये वाला प्रोसेस लंबा जाएगा। ये वाला जो हमने पहले प्रोसेस बताया है वो आसान है। तो कभी भी अगर दो ITF का सम या डिफरेंस आपको निकालना हो तो क्या करें, सबको बारी बारी tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दें, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स 63 डिवाइड बाई 65 इक्वल्स टू π/2। तो जैसा हमने पिछला वाला क्वेश्चन बताया है सेम यहाँ पर आपका tan इनवर्स है ही, इसको tan इनवर्स में के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पिछला वाला फार्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा।